Good morning, everyone. I hope you are feeling well. Today we'll continue our intention of a speaker. हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या था? इंटेंशन ऑफ स्पीकर। और आज उसी का एक कंसेप्ट बचा हुआ था, उसी को हम लोग क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। हाँ, आज क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। ऐसा चल आता तो पढ़ लेगे भी ये लड़की, इधर तो पढ़ लेगे भी रे। अरे जितना पढ़ना उतना लिखा। कंसेप्ट हम जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान सुनो, पीछे जो छूट गया वो भी क्लियर हो सकता है। देखो, एक मेन स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? मेन स्टेटमेंट होता है। और दूसरा होता है टाइम स्टेटमेंट। क्या होता है? टाइम स्टेटमेंट। और इसी से रिलेटेड टू द मेन, ठीक है। ये हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे मेन स्टेटमेंट में, बेटा मेन स्टेटमेंट में शैल और विल दोनों आ सकता है। मेन स्टेटमेंट में इसमें शैल और विल नहीं आता है, ठीक है। और इस ये जो कैसे रहता है? रिलेटेड टू, इसमें होता है मेन स्टेटमेंट। रिलेटेड आता है मेन स्टेटमेंट से, ना कि ये मेन स्टेटमेंट होता है। मेन स्टेटमेंट मतलब सेंटेंस में जो ज्यादा मेन होता है, और ये इसको बोलते हैं हम लोग इधर भाषा में कंडीशनल। कंडीशनल मतलब क्या होता है? कंडीशन लागू है। अगर तुम मेरे घर आओगे, नहीं, अगर तुम मेरे घर आते हो तभी मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। नहीं समझा? कंडीशन लगा रहे हैं। अगर शर्त कंडीशन होता है, शर्त लगाएंगे कि अगर तुम मेरे घर आते हो, तो अगर तुम मुझे अपना खिलाते हो तभी मैं तुमको अपना कॉपी दूंगा। तो मैं तुझे तो कंडीशन लगा दिया। अगर तुम मेरे पास जाते हो, मैं जहां जा रहा हूं वहां जाते हो, तभी मैं तुझे 100 रुपया दूंगा जो तूने मुझे दिया था, या तो नहीं दूंगा। तो उसको हम क्या कह रहे हैं? कंडीशन लगा रहे हैं, बिट लगा रहे हैं, है ना। अगर तुम मुझसे शादी करते हो तभी मैं तेरे पास घूमने जाऊंगा। ये थोड़ा सा अलग हो गया ना क्या? चलो, अगर तुम मुझे 100 रुपया देते हो तभी मैं तुम्हारे पास मंदिर जाऊंगा, तो कंडीशन लगाए। अगर तुम मुझे कुछ दोगे तभी मैं उसके बदले तुमको कुछ दूंगा, तो क्या हो गया? कंडीशन। बहुत लोगों को कंडीशनल का मतलब ही मालूम नहीं है। लेकिन कंडीशन के लिए होता क्या है कि कोई चीज देने के बदले हम देंगे। तुम हमको ये चीज देगा तो हम तो क्या करेंगे? ये चीज देंगे, ठीक है। अभी समझ में आ गया ना? नहीं बोलता अगर तू मेरा कतारे चिप देगा ना तो तुम्हारे हम जाके ना काट दे, कतारे को काट देंगे। अगर तुम मेरा धान रोप देगा तो जाके तुम्हारा कर्म हल जोत देंगे। नहीं बोलता कि एक के बदले एक काम। तो वही चीजें पहले बता चुके हैं, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, मचाना पड़ेगा धूम। जिसे आई विल कॉल हिम एज सून एज, ठीक है। आई विल कॉल हिम, आई विल कॉल हिम। ये सेंटेंस और मजेदार बन गया। देखो, एज सून एज क्या हो गया? कंडीशन हो गया। हमने बहुत सारे कंडीशनल, ऐसा नहीं एक ही दो है। आई विल कॉल हिम, मैं उसे अवश्य बुलाऊंगा। बेटा आई के साथ विल लगाए, मतलब निश्चित, डेफिनेशन, डेफिनिट का बात कर रहे हैं। अरे लड़की क्या होता? अच्छा, वो उतारे क्या? आई विल कॉल हिम, पहले समझो, समझाएंगे उसको, समझो। मैं उसे अवश्य बुलाऊंगा एज सुन एज, है ना, एज सुन एज आई विल कॉल हिम। हाँ, क्या विल? हाँ, तो यहां पे क्या होगा? विल नहीं होगा। मैं उसे बुलाता एज सुन एज, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी।
मैं उसे बुलाऊंगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं उसे बुलाता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से देखो यहाँ पे ये जो है कंडीशनल नहीं है, तो कंडीशनल नहीं है तो क्या हो गया, मेन स्टेटमेंट हो गया। और ये अगर हम आ जाते हैं तो ये हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट, और जो कि ये पूरा लेता है बोलते हैं टाइम स्टेटमेंट। इसको बोलते हैं, इसे एक क्वेश्चन और देते हैं, क्लियर हो जाएगा। ही विल गिव मी, ही विल गिव, अरे कुछ देगा, क्या देगा भाई, सम मनी, कुछ पैसे, सम मनी व्हेन ही कम्स, और ही विल कम टू मी। समझने वाला बच्चा समझ जाएगा, समझ गया। आहो सॉरी सॉरी, ऊपर भी, ठीक है। ये क्या है मुझे बताओ, ही विल गिव मी सम मनी, ही विल गिव मी सम मनी व्हेन ही कम्स, और ही विल कम टू मी। मुझे बात बताओ, इस सेंटेंस में कंडीशनल कौन सा है? वेन लगा हुआ है, वेन क्या है, कंडीशनल है। अगर ये देखो ना, डिपेंड किस पे कर रहा है, ही विल गिव मी सम मनी, मुझे वो कुछ रुपये देगा, व्हेन ही कम्स, जब जब वे आते हैं मुझसे मिलने, और आएंगे मुझसे मिलने, तो कंडीशनल लगा हुआ है। व्हेन ही कम्स टू मी, वो जब आएंगे, तो वे जब आते आएंगे तो क्या करेंगे, ही विल गिव मी सम मनी, तो मुझे पैसा देंगे। वो जब आते हैं, तो जब वो आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ही कम्स लिखा हुआ है तो ये आते ही होंगे, से नहीं, ये फ्यूचर में इसका मीनिंग निकल सकता है, जब वो आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं गागे गी रहेगा, साल विल रहेगा, तभी नहीं। कंडीशनल सेंटेंस में उसका मतलब वो भी निकल सकता है। ठीक है, देखना ये है कि कंडीशनल में क्या होता है, यहाँ पे विल नहीं होता है। ठीक है, ये कंडीशनल है, इसके साथ विल नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसका हिंदी जब वो आए तो क्या करेंगे, मुझे पैसा, कुछ पैसे देकर जाते हैं, ऐसे तुम नॉर्मल जान लो ना, जब वो आते हैं तो मुझे कुछ रुपए दे जाते हैं। मामा आते थे, तुम्हारे मामा, मामा जब आते हैं तो मुझे कुछ रुपए देकर जाते हैं। तो जब वो आएंगे, जब वो आते हैं तो मुझे कुछ रुपए देंगे, और दे के जाएंगे, जरूर है, ऑफकोर्स है। तो एक चीज और दिख रहा है यहाँ पे ऑलवेज वाला भी सेंस आ रहा है, देख लो। वो जब भी आते हैं, है ना, जब भी वो आते हैं मुझे पैसा देकर जाएंगे, जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी रहता तो गलत नहीं था, जैसे ही गिव्स, अगर ये रहता तो भी सेंटेंस गलत नहीं है। एक क्वेश्चन और लो, क्या क्वेश्चन और, आई विल क्लीन माई रूम, आई विल क्लीन माई रूम बिफोर दे विल कम। बुझा, बिफोर लगा हुआ है, आई विल क्लीन माई रूम, मैं अपना रूम साफ करूंगा, बिफोर दे विल कम, जब वो उनको आने से, बिफोर दे विल कम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशनल है, एक कंडीशन लग गया तो विल नहीं होगा। वे आते हैं, तो आने से पहले आई विल क्लीन माई रूम, वे लोग को आने से पहले हम क्या करेंगे, रूम को क्लीन कर लेंगे। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, ही विल वॉश हिज कार आफ्टर शी कम्स, और विल कम, क्या होगा, आफ्टर लग गया,
तो क्या होगा, सी कम्स, ना कि नोट में दिया हुआ है कि वर्ड रिलेटेड टू टाइम, एज सुन एज, व्हेन एज, बिफोर एज, आफ्टर एज, अनटिल। अभी तुम लोग को पता है ना कि आफ्टर आफ्टर लगा रहे हैं तो क्या है, तो ये भी क्या है, एज, ध्यान दो लड़का, सून एज, व्हेन एज क्या है, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, ये सारे के सारे क्या है, कंडीशनल है, क्या है, कंडीशनल है। ठीक है, समझ में आ रहा है जी तुम लोग को, है पक्का? उतारो उतारो फटाफट उतारो, तो हुआ क्या देखो, एक क्वेश्चन और बचेगा, बताते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। अरे अरे अरे, हाँ कहा थे बिना कहे पे निकल रहा था, कहा? जैसे हम बताते हैं, क्वेश्चन अभी बताए हैं कि बात करेंगे माई फ्रेंड विल अबाउट रस्टी when I am और will be thirsty। देखो ये सारा सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर तुम कुछ पढ़ने नहीं आ रहे ना तो जान लो कि यहाँ पे वेन दिया हुआ है। वेन क्या है, प्रीपोजिशन है, तो सबसे पहले कुछ रहे या ना रहे, शायद विल तो नहीं ही रहेगा, उसका बाद सेंटेंस जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकलता है वो भी तुम ढूंढ सकता है। अब तो यहाँ पे क्या होगा, आई एम होगा, क्या होगा, आई एम होगा। इसे अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, आखिरी क्वेश्चन है कि प्लीज वेट फॉर मी until I come और will come back, क्या होगा, will come back। देखो सबसे पहले until लगा हुआ है, until क्या है, कंडीशनल है, और क्या है, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो क्या, अगर डू नोट इसमें नहीं लगेगा, ये सेंटेंस अगर डू नोट रहता तो सेंटेंस क्या था, सुपरफ्लुअस था, वो था क्या, गलत था, क्योंकि अंटिल का मतलब क्या, डू नोट होता है। मुझे बताओ, अंटिल लगा हुआ है, कंडीशनल है, तो क्या ये सेंटेंस में विल आएगा क्या? देखते मात्र काट दो, क्या करो, देखते मात्र काट दो, पूरा नींद ले रही है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, और रेस्ट ऑफ जो बच गया है तो क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।